देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बोला गया है कि एक 2n नंबर की सीरीज है, ठीक है, 2n नंबर की सीरीज है, उसमें हाफ जो है मतलब n टर्म है वो a है, ठीक है, बचे हुई n टर्म ये, बचे हुए n टर्म अगेन माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, ठीक है। चलो अब देखो इसका मैं मीन निकालता हूं सपोज, तो x बार क्या होगा, ये सब देखो a माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए 0 0 अपॉन 3 2n इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो डेविएशन निकालू मैं, है ना, ये सिग्मा स्क्वायर, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन बोला ना, तो या फिर मैं वेरिएंस निकाल देता हूं, ठीक है। वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार तो 0 हो गया, ये सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितनी बार आएगा, 2n बार आएगा, तो 2n इंटू ए स्क्वायर अपॉन एन, तो एन से एन कैंसिल आउट हो गया, तो ये सिग्मा बार स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, ठीक है, 2n टाइम्स ही होगा, ठीक है। अच्छा अपॉन में भी तो 2n ही होगा ना, 2n होगा, तो ये भी 2 2 कट जाएगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो 2 2 कट जाएगा, सॉरी, तो ये 2 2 भी कट जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ, ए हुआ, ठीक है। अब देखो नया केस बोला है उन्होंने, नए केस में क्या बोला, हर एक ऑब्जर्वेशन में ए ऐड कर दूं, तो अब क्या बनेगा, ए प्लस बी सो ऑन, ये तो एन टर्म ये बन जाएगी, और ये एन टर्म ए माइनस बी, और सब माइनस ए प्लस बी सो ऑन, ये एन टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, बी माइनस ए, है ना। अब ये क्या बोला, इसका जो बार होगा, है ना, इसका जो नया बोल देता हूं वाई बार, तो वो क्या होगा, एक्स बार प्लस बी होगा, एक्स बार 0 था तो 0 प्लस बी हो जाएगा, है ना। अब तो 0 प्लस बी हो जाएगा, तो मतलब इसने नया जो मीन दिया है वो कितना दिया, 5 दिया है, तो ये b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और जो नया डेविएशन है, अब देखो जो पुराना डेविएशन आपका a था, है ना, अब बताओ नया b मिल गया, चलो b से ही काम चल जाएगा। अब देखो जो हर एक चीज में आप एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हो, है ना, हर एक चीज में कांस्टेंट, तो डेविएशन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मीन से डेविएट कितना है, तो मीन से डेविएशन वही रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है, ये फिक्स वैल्यू उसमें ऐड करोगे, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होगा, पुराना वाला ही होगा a। तो अब नया स्टैंडर्ड डेविएशन 20 दिया, तो a की वैल्यू आपकी 20 होगी, अब आपको निकालना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 425 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आसान सी प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड डेविएशन पुराना होगा वही नया होगा, इसका अलग से अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के 20 के इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपने ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है।